तो हेलो भाइयों, हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जहाँ पे हम फंडामेंटल जो कंसेप्ट है सिस्टम डिजाइन के उनको समझेंगे। ओके, उसमें से पहला जो पार्ट है स्केलेबिलिटी। पहले सारे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कि व्हाट इज स्केलेबिलिटी इन सिस्टम डिजाइन, क्या है स्केलेबिलिटी। ठीक है, आप सब बोलेंगे यार कि स्केल करना, ये करना, वो करना, बट एक्चुअली में उसका जो एक बेसिक सा मीनिंग है जो मेरे सामने है। ठीक है, स्केलेबिलिटी इज द एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग लोड बाय एडिंग रिसोर्सेज विदाउट ब्रेकिंग और स्लोइंग डाउन सिस्टम। सीधा सादा सा ये मतलब है कि हम हमारा स्केलेबिलिटी एक एबिलिटी है हमारी कि जैसे ही हमारे सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो हमें जब इंक्रीज करेंगे हम रिसोर्सेस, ठीक है, ताकि हम उस लोड को हैंडल कर पाए। ओके, तो फिर हमारा सिस्टम ना ब्रेक होना चाहिए ना स्लो होना चाहिए। ये है मेन, ठीक है, मेन कर्क्स आउट ऑफ इट। ओके, अब पहली बात क्यों चाहिए यार। ठीक है, सीधा सवाल आता है मतलब क्यों। अब अगर समझो आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है, वो आपको पता है कि यार अच्छा चलेगा, तो एक टाइम पे उसमें ग्रोथ आएगी, और जब ग्रोथ आएगी तो यूजर्स भागेंगे। ओके, यूजर्स भागेंगे तो फिर आपको लगेगा स्केलेबल सिस्टम। अगर आप स्टार्टिंग से सिस्टम आप आधा टूटा एक दो सर्विस बनाओगे तो फिर इशू हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जैसे ही आप डिजाइन कर रहे हो कुछ भी चीज, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में कभी ये फट सकता है, और फटेगा तो बहुत यूजर आएंगे, तो फिर मैं कैसे हैंडल करूंगा। ठीक है, तो मे भी समझो आप बोल रहे हो कि अभी मेरे 10 यूजर हैं, ठीक है, तो इट वर्क्स ग्रेट। ठीक है, लेकिन जैसे समझो मे बी 1000 यूजर हो गए, ओके, तब भी फाइन, इट वर्किंग फाइन। ओके, जैसे 1 लाख यूजर हो गए, मे बी आपका सिस्टम क्रैश कर जाए। ओके, तो ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग से जैसे हम इसको बनाते जाएंगे उसके हिसाब से हम इसको मोस्टली यही सोचना है कि हम इसको स्केलेबल बनाएं। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने ऊपर देखा कि ये लोड है। ये लोड क्या हो सकता है। एक तो मैं बोल रहा हूँ यूजर लोड हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी क्या लोड हो सकता है हमारे पास। तो बाकी क्या लोड है, ये देखो, अभी हमारे पास एक लोड था जो हमने बोला यूजर है यार, ठीक है, एक लोड यूजर है। दूसरा हो सकता है मे बी आपका कोई ऐसा सिस्टम है आपने बना रखा है एज अ सास, मे बी आप B2B में हो, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है, प्रोडक्ट है, जो भी है, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट पर सेकेंड की मतलब आपकी रिक्वेस्ट बहुत बड़े बढ़ जाएंगी, या आपकी एपीआई बहुत ज्यादा कॉल होगी, तो रिक्वेस्ट पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके का लोड है। ठीक है, और लोड क्या होगा, मे भी समझो आप, ये भी लोड होते हैं कि आप मे भी आपका काम है कुछ डेटा स्ट्रीमिंग का, ठीक है, मे भी आपका लाइव स्ट्रीमिंग या कुछ और का है, ठीक है, तो उसमें डेटा का इशू है, तो डेटा का इशू आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, पहले में भी अब जीबी से आप जाओगे टीबी, ओके, फिर आ जाएगा पीबी। ओके, तो ये ऐसे इंक्रीज करेगा तो आप कैसे स्केलेबल करोगे। ठीक है, तो इन चीजों के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ पे ये है लोड, ठीक है, जो पहले हमारे डेफिनेशन से आया था। अब दूसरी चीज, आपको पता है कि नॉन स्केलेबल सिस्टम कैसे दिखते हैं। ठीक है, मैं जैसे बोल लूँ, ये देखो ऐसा, ठीक है, समझो हमारा क्लाइंट है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, ओके, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे सर्वर पे, इसको है सर्वर बोल लो, ओके, ये हमारा है सर्वर, और वैसे ही सेम ये है हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, सर्वर डेटाबेस से डेटा जो भी लेके आना है वापस रिटर्न करेगा सर्वर पे, और सर्वर भेजेगा क्लाइंट को। ठीक है, ये है नॉन स्केलेबल। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, समझो क्लाइंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, क्लाइंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो सब रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे, और जैसे सब रिक्वेस्ट करेंगे, ओके, आपके सिस्टम को आ जाएगा इशू, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, उसके बाद ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर आप बोलोगे यार मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीपीयू रैम बढ़ाओ, ठीक है, वो दूसरे ऑप्शंस देखोगे। फिर ये हो गया एक इशू। मे बी समझो किसी दिन डेटाबेस बैठ गया, मे बी डेटाबेस से कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं हो पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मे बी डेटाबेस कुछ ऐसे पाथ पे जहाँ पे हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नेटवर्क इशू हो गया, तो आपका बॉटलनेक हो जाएगा, क्योंकि आप सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, ठीक है, ये यहाँ पे सिंगल है आप लोग, ठीक है, तो इसीलिए ये एक इशू हो सकता है। फिर स्केलेबल सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम मल्टीपल सर्वर्स ऐड करेंगे। ठीक है,
हम बोलेंगे कि यार हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो फिर मल्टीपल सर्वर्स होंगे तो ऐसी बात है एक लोड बैलेंसर लगेगा आगे, ठीक है। वो बाद में जाएंगे, पहली चीजें, ठीक है। इसको खींच के आगे ले आओ, और फिर अब यहाँ से ये सारी रिक्वेस्ट निकल के डायरेक्ट नहीं जाएंगी, ये जाएंगी वाया थ्रू लोड बैलेंसर, ओके। और फिर ये रिक्वेस्ट डालेगा आपकी आपके डेटाबेस पे, ठीक है। सेम चीज रिटर्न रिस्पॉन्स भी जब होगा तो ये रिटर्न रिस्पॉन्स दोनों साइड से होगा, ओके। यहाँ से इसको भी हटाओ क्योंकि डायरेक्ट तो रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेगा, और ये भी रिक्वेस्ट डालेगा डेटाबेस पे। अब डेटाबेस पे आप बोलोगे यार मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर डेटाबेस के लिए मल्टीपल चीजें लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा, एक और बैलेंसर लगेगा बीच में जो वहां से रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, ओके। यहाँ से एक और रिक्वेस्ट आएगी नीचे की तरफ, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज आ जाती हैं, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जो वर्टिकल स्केलिंग में बोल लो कि यार इसी जो सीपीयू के अंदर है, ठीक है, मैं इसमें ही मैं बोल रहा हूँ कि आई जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग सीपीयू, इंक्रीज रैम। तो आप बोलोगे यार मैं इंक्रीज सीपीयू करूंगा, मैं रैम कर दूंगा, ओके। तो उससे मेरा, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। आप बड़ी मशीन बना दोगे इसको, इसमें ज्यादा सीपीयू ज्यादा रैम आ जाएगा। पहले में भी आप 8 GB थे, 8 GB भी रैम पे थे, मे बी आप 64 GB चले गए, आप 128 चले गए, ठीक है। सो मे बी फ्रॉम 8 GB रैम, ओके। आपने बोला यार मुझे वर्टिकल स्केलिंग करके आपने 128 GB रैम डाल दिया इसमें, ठीक है। अब मतलब बहुत चीजें हैंडल कर सकता है, वैसा बना दिया आपने इसको। बट समझो यार आपने मशीन कहीं पे रखा हुआ है, वहां पे कुछ पावर फेलियर हो गया तो सिस्टम का है पूरा का पूरा, तो वर्टिकल स्केलिंग की भी इशूज। और दूसरी चीज में भी आपका आपको इतनी बड़ी मशीन बनाना भी एफिशिएंट है या नहीं। समझो आपने 128 GB रैम लगा दी, लेकिन आगे जाके में भी लोड बढ़ रहा है, आपको और ज्यादा लगेगा, तो आप उस सिस्टम हैंडल कर पाएगा जितना भी आप रैम डाल पाओगे उसके अंदर, ठीक है। वो सिस्टम भी तो एफिशिएंट होना चाहिए। उतना सीपीयू कोर अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी, ठीक है। उतना आप लेके आओगे वो और महंगा महंगा मिलेगा। तो वर्टिकल स्केलिंग बहुत महंगी चीज है, जितना ज्यादा आप रैम सीपीयू एक मशीन में बढ़ाने जाओगे बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और फिर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे आ जाते हैं। इसमें हम ये ऐड करते हैं कि हम मोर मशीन ऐड कर देते हैं। जैसे देखो मैंने 3 मशीन ऐड कर दी, 2 मशीन ऐड कर दी, समझो इसको लोड बैलेंसर बोल दिया, ठीक है। इसको मूव कर लो ऊपर और इसको नीचे ले आओ, ये दोनों हमारे सर्वर हो गए, ठीक है। और ये था हमारा लोड बैलेंसर, इसको नाम दे दो लोड बैलेंसर का, ओके। कुछ ऐसी चीज होगी। तो अब यहाँ पे हम जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो हम मल्टीपल सर्वर्स की बात करते हैं, ओके। ये हो गए मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। और मोस्टली अभी सारी इंडस्ट्रीज ये यूज करती हैं क्योंकि एक मशीन में भरने का पैसा बहुत ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू, मतलब आप बोलोगे यार मैं 8 GB की 4 मशीन रख लूंगा, बट 128 GB की एक मशीन रखने में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीन है कि जो लार्ज स्केल सिस्टम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्केल कर जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, लोगों को एक और इशू मतलब लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस का मतलब क्या है और दोनों में मतलब एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। लोग बोलेंगे यार स्केलेबल है सिस्टम तो आपका परफॉर्मेंट भी है, मतलब परफॉर्मेंस भी उतनी ही है कि नहीं सिस्टम की, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सही चीज आती है। दूसरी चीज कि परफॉर्मेंस क्या बताता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है, मतलब एक रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको आप कितने जल्दी हैंडल कर सकते हो। मैं बोल लूँ यार ये जैसे ऊपर वाला इमेज ले लो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आया, मे बी यहाँ पे लिख लो कि मेरा रिटर्न रिस्पॉन्स था, ठीक है। मे बी मेरा रिस्पॉन्स टाइम है मैंने बोला 50 मिली सेकेंड, मतलब बहुत फास्ट हो आप, ठीक है। 50 मिली सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स रिटर्न जा रहा है। अब दूसरा आप समझो ये है मे बी फॉर सम 10 यूजर्स, ओके। तो आपका भी बहुत फास्ट है सिस्टम, ओके। रिस्पॉन्स टाइम 50 मिली सेकेंड फॉर सम 10 यूजर्स। यही सेम चीज आपको जब स्केलेबल करना है तो आपको डिफाइन करनी पड़ जाएगी। मे बी आपने बोला यार सिस्टम मेरा ऐसा है, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा है, जैसे 10 यूजर्स आ गए तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, ओके। और जैसे समझो आपके सिस्टम पे यूजर्स आ गए कुछ इतने कि मे बी आप समझो आपके एक और सिस्टम आपने बनाया जहां पे आप ए सिस्टम है, मान लो ए सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है 50 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स है, ऊपर वाला ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर 10 यूजर्स या 100 यूजर मान लो, ठीक है। तो ये सही है, बट ठीक है इसका हो जाता है 5 सेकेंड रिस्पॉन्स, ओके, फॉर 10,000 यूजर्स। तो ये बहुत बेकार हो गया, ओके। मतलब आप जैसी लोड बढ़ गया, जैसे यूजर्स बढ़ गए, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, ओके। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी गई, आपकी स्केलेबिलिटी भी गई, दोनों चीजें चली गई, ठीक है। तो ये बैड सिनेरियो है। अब सेम चीज बी सिस्टम ले लो, ठीक है। यहां पे मे बी आप बोल रहे हो कि 50 मिली सेकेंड है,
ठीक है, फॉर 100 यूजर्स, ठीक है। या बोलो यार मेरा मतलब इतना ही फास्ट नहीं है, 50 मिली सेकेंड भी नहीं है, मे बी मैं 100 मिली सेकेंड पे हूँ, ठीक है, मतलब उतना ही फास्ट नहीं हूँ पहले से ये सिस्टम जितना, ओके। बट ठीक है, मैं 150 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम है फॉर 1000 या 10,000 यूजर, ऊपर वाला सेम। तो फिर ये गुड सिनेरियो बोलेंगे हम इसको, समझ गए। तो यहाँ पे आपका सिस्टम स्केलेबल भी है, परफॉर्मेंट भी है, ठीक है। तो ये बनाना होता है हमें एक्चुअली में। हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए हम बोलेंगे यार बहुत फास्ट है, नहीं, हमें सोचना पड़ता है कि यार समझो एक टाइम पे ब्रेक कर गया तो उस वक्त मुझे क्या लगेगा, ठीक है। उसके लिए हमें सोच के ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है जो मे बी कम यूजर्स के लिए भी थोड़ा टाइम ले रहा हो, बट जब लोड बढ़ जाएगा तो भी वो बहुत मिनिमम टाइम पे काम करे, ठीक है। अब जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज हैं फिलहाल, जो यूआरएल शॉर्टनर्स हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल हिट्स आते हैं। मे बी उनका अगर एक सर्वर होता तो 100 रिक्वेस्ट होती, ठीक है, इनिशियल्स उन्होंने वैसे स्टार्ट किया होगा, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है उनको, तो उन्होंने मल्टीपल्स ऐप रखी होंगी, ठीक है। उन्होंने जो पॉपुलर यूआरएल्स होती है उनको कैश किया होगा ताकि रिटर्न रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स टाइम का बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो यही सब चीजें होती हैं। अगर वो नॉन स्केलेबल होता तो जाहिर सी बात है हम लोग 1 DB 1 सर्वर पे बैठे रहते, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं। अब दूसरी चीज, आपको एक और चीज होती है कि ये पूरे सिस्टम में बॉटलनेक्स क्या है, ठीक है, वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही डेटाबेस है, ठीक है, तो एक डेटाबेस हो गया तो बॉटलनेक हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा, मे बी इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे मेरे को राइट साइड में लिखना चालू कर देता हूँ, ठीक है। आपके मे बी डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस बॉटलनेक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके चीजें फंसना चालू हो जाती हैं। मैं मतलब बॉटलनेक बोल देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है मतलब, ठीक है। इसका मतलब है यार ये मेरा एक ही है सिस्टम जिसपे सारी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉटल होती है, बॉटल का नेक होता है, ठीक है, सारा पानी वहीं से आने वाला होता है। अगर वहां पे कुछ फंस गया, ठीक है, तो आपका ना पानी बाहर आएगा ना कुछ अंदर जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये मेरा एक ही चीज है जहां पे सारी चीजें जा रही है, ठीक है। तो अगर ये फंस गया मेरा तो बस खत्म, सिस्टम बैठ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीजें होती हैं यार, आप सर्वर से डेटा लेके आ रहे हो डेटाबेस से, तो ये वाया नेटवर्क कॉल पे होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है नेटवर्क कॉल, ये जो एपीआई लेयर होती है, ठीक है, ये किसी ना किसी पे तो नेटवर्क से डेटा जा रहा है, मैं समझ रहे हो ना, कोई और किसी और मतलब आपने कुछ कॉल के नेटवर्क से डेटा जा रहा है और डेटाबेस से डेटा लेके वापस लाके दे रहा है वो, ठीक है। तो नेटवर्क का आप कितना साइज हैंडल कर सकते हो इस पे, ये भी एक बात होती है। तो ये भी एक बॉटलनेक होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉटलनेक्स पे लिखते चला जाता हूँ क्या क्या बॉटलनेक्स है हमारे, ठीक है। तो डेटाबेस एक बॉटलनेक था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके, और इसको यहाँ ले आते हैं, इसमें ऐसे रह गया। एक डेटाबेस हो गया, हमारा नेटवर्क होता है बॉटलनेक, ठीक है। मैं कितनी ज्यादा चीजें नेटवर्क से लेके आ रहा हूँ, तो फिर उसका सॉल्यूशन होता है कैशिंग, ठीक है। मैं हर चीज के आगे लिखता जाता हूँ कि हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका होता है कैशिंग, ओके, और ये एक्स्ट्रा डब्ल्यू हो गया। डेटाबेस का होता है शार्डिंग, ओके, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेसेस आप करने पड़ते हैं, मे बी रीड हैवी, राइट हैवी, ठीक है, सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप सुनोगे आगे, ठीक है। तो बट अभी मैं सब बता के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरी चीज आ जाती है, ये एक और बॉटलनेक अब होता है डिस्क स्पेस का भी हमारा होता है कि मेरा डेटाबेस कितना स्पीड, तो उसी के लिए सेम प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिस्क, ओके, स्पेस या डिस्क यूसेज, ओके। तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे, मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, डेटाबेसेस के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे उसको। फिर दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ये हो गया। और फिर इसके साथ हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है और कि एक ही सर्विस या सर्विसेज पे ही सारा काम हो रहा है, समझ रहे हो, सर्विसेज के थ्रू ही, और ये सारी की सारी सिंक कॉल्स हैं। तो फिर यहाँ पे आप लिख लो कि सिंक, मे बी लिख लो शेयर्ड सर्विस, ठीक है, एक ही सर्विस है जो शेयर्ड है अक्रॉस, ठीक है। तो ये इश्यू कर देती है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें असिंक्रोनस करना पड़ेगा, ओके। तो मैं नॉर्मल क्या क्या चीजें उसकी सोल्यूशन सब बना सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे स्केलेबिलिटी तो मतलब इस छोटी चीज नहीं थी, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लगा है क्या सर्वर ऐड कर देंगे तो हो गया, मैं मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विस बना दूंगा तो हो गया, नहीं यार, मैं इसको उठा के मैं भी क्लाउड पर डाल दूं तो क्लाउड वाले हैंडल कर लेंगे, बट आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है वो, ठीक है। तो
मेजरली होता है कि हम सही डिसीजन लेंगे उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए और सही टूल्स यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट और जो कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो इतना ही, बाय बाय।